नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर चंद्रजीत, आपका अपना डॉक्टर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम बताएंगे कि अपना जो पशु है, गाय है, और वह जब बच्चा देती है तो उसके बाद अगर बाछी बच्चा होती है तो उसको सींग लगवाया जाता है, सींग रोधन करवाया जाता है, जिसे इंग्लिश में डिहॉर्निंग और कहीं कहीं इसको डिसबर्डिंग भी कहा जाता है। तो यह जो सींग रोधन का काम कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज आपको हम डिटेल से वीडियो सहित बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट में हम पशु संबंधित कोई भी वीडियो डालूं तो वह आप तक पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए किसान भाइयों, बताते हैं कि जो सींग रोधन का काम करने के लिए क्या क्या चीज का होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो एक आपको कैंची का जरूरत होगा, जो कि इस तरह से होता है। उसके बाद आपको एक फोर्सेप का होना जरूरी है। उसके बाद आपको रुई, इस तरह का जो रुई होता है, यह रुई का भी होना जरूरी है। साथ में आपको हो सकता है जो पशु को जिस बच्चे को आप सींग रोधन कर रहे हैं, सींग दाग रहे हैं, उसको जो दागने के बाद उसको दर्द भी होने लगता है। तो इसके दर्द के लिए आप एक उसको जो है दर्द के लिए इंजेक्शन दे दीजिए। तो दर्द के लिए इंजेक्शन जो इंटास कंपनी का मेनोलेक्स पावर आता है वह यूज कीजिए। चलिए किसान भाई बताते हैं कि अब सारे दवा का यूज कहाँ कहाँ करना है, सारे चीज का यूज कहाँ करना है। तो किसान भाइयों, यह जो कैंची है तो इससे जो सींग का पॉइंट है, जैसे कि बगल में देखिए वीडियो में हम किस तरह से बच्चे का सींग का पॉइंट खोज के और वहाँ पर का यह कैंची से केस को काट लिया जाता है, ताकि हम उसमें उस पॉइंट पर अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का टैबलेट या फिर घोल बना करके रखते हैं, घोल लगाते हैं, तो उसका जो है वह पॉइंट से अलग नहीं जाए। इसके लिए हम केस काटते हैं, ताकि जहां पर हमको सींग दागना है वह एरिया अच्छी तरह से हमको दिखाई दे। किसान भाइयों, अब यह जो है कैंची, इससे केस काटने के बाद अच्छी तरह से जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का टैबलेट होता है वह टैबलेट आपको ले लेना है। नहीं तो फिर हम लोग उसको घोल बना करके जो रखते हैं, और घोल बनाने के बाद यह जो रुई है, इसको रुई को अच्छी तरह से फोर्सेप में फंसा लेते हैं। पहले तो आपको जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो टैबलेट है या फिर घोल है, दोनों सींग आप दाहिना साइड और बायां साइड दोनों बगल जो पॉइंट है उस पर लगा दीजिए। वह जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो बोलस है वह लगा दीजिए। हम लोग उसको घोल के रखते हैं शीशी में, अब वह घोल उस पर लगा दीजिए और लगा के कम से कम आप 1 मिनट वेट कीजिए। 1 मिनट वेट करने पर क्या होगा कि उसका जो पॉइंट है अच्छी तरह से घुल जाएगी। और घुलने के बाद आपको इस तरह से रगड़ने के बाद जब ऊपर वाला जो फर्स्ट लेयर जो पूरा होता है हट जाएगा, काला काला जो होगा फर्स्ट लेयर हट जाए, तो उसके बाद जो थोड़ा सा पॉइंट निकला हुआ रहेगा, उस पॉइंट को आपको जो कपड़ा होता है सूती कपड़ा, उसके ऊपर से इस तरह से ले करके और जांत देना है, खूब अच्छी तरह से जांत देना है। उसके बाद फिर उस साइड भी उसी तरह से आप सूती कपड़ा से पहले रगड़ लीजिए, और पॉइंट का जो ऊपर वाला जो एरिया है फर्स्ट लेयर, उसको आपको हटा देना है। और उधर हटाने के बाद भी आपको जो सूती कपड़ा बगल में है उससे जो पॉइंट हल्का सा निकला होगा उसको अच्छी तरह से जांच करके अंदर कर देना है। अब इतना काम करने के बाद किसान भाइयों क्या करना है कि उसके ऊपर या तो आप जो है लाल पोटास जो होता है वह उस पर बैठा सकते हैं। अगर लाल पोटास नहीं तो यह जो पाउडर जो होता है किसी भी अच्छी कंपनी का, वह पाउडर उसके सींग के ऊपर रख देना है। इस तरह से रख देना है उसके सींग के ऊपर। अब सींग के ऊपर रख देने के बाद उसको अच्छी तरह से मिला भी देना है। किसान भाइयों, इतना सब हो जाने के बाद अब उसको क्या करना है, इतना करने के बाद
आप उसको एक दर्द का इंजेक्शन लगा दीजिए। जैसे कि इंटास कंपनी का एक इंजेक्शन आता है दर्द के लिए, मेनोलेक्स पावर नाम। तो यह जो इंजेक्शन है उस बच्चे को 5 ml मांस में लगा दें, ताकि उसको दर्द हो रहा है वह दर्द नहीं। अब इतना सब करने के बाद अच्छी तरह से कैंची से केस काट लेना है। उसके बाद जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो हम घोल बना के रखे हुए हैं दोनों पॉइंट पर लगा करके 1 मिनट तक के वेट करना है। जब घुल जाए अच्छी तरह से तो फिर उस दोनों पॉइंट को फोर्सेप और रूल जो है इससे साफ करके पाउडर दे देना है, पाउडर उस पर रख देना है। अब क्या करना है कि उसका जो पैर है, पीछे वाला पैर, दोनों पैर को कुछ इस तरह से बांध देना है कि पशु को चलने में भी बने। जैसे पशु का जो बच्चे का जो पैर है पीछे वाला, उस दोनों पैर को 1 बित्ता के करीब में आपको बांध देना, और बांध देना इस तरह से कि उसको जो है पैर जब बांधिएगा तो उसका जो पैर का जो नस हो वह कटे नहीं, उसको घाव नहीं। इसीलिए आप पहले से 1 गिरा दे दीजिए, उसके बाद आप उसको थोड़ा ढीला ही रहने दीजिए, फिर डबल से 1 गिरा दे दीजिए। उसके बाद आप ऐसी इस तरह से घेरा बना करके और फिर से 1 पैर इधर वाला है उसको बांध दीजिए। उसके बाद 3 दिन तक के आपको वो जो बच्चे हैं 3-4 दिन तक के बांधे रखना है। इसीलिए आपको बांधे रखना है कि पीछे वाला जो पैर है वो पैर से जो आगे जो हम सिंग रोधन किए हैं उस पे नहीं मारे। होता क्या है कि जब उसको जो सिंग रोधन वाला जो पॉइंट है वह छूटने लगता है, तो वह जो है छूटने के बाद जब छूटने लगता है तो चुनचुनाने या नोचने लगता है, तो जो बच्चा है वो पीछे वाला पैर से उस सिंग पर मार करके फोड़ लेते हैं, घाव कर लेते हैं। इसीलिए 2-4 दिन तक के पीछे वाला पैर को बांधे रखना है। अब किसान भाई होता क्या है कि उस पर के जब पॉइंट जब उधरने लगता है तो उस स्थिति में उस पर थोड़ा जख्म हो जाता है, घाव भी हो जाता है। तो उसके लिए एक मलहम आता है नेचुरल रेमेडीज का हिमेक्स नाम से। इस हिमेक्स नाम का मलहम जो है उसके ऊपर अगर घाव हो जाए तो लगाते रहना चाहिए, इससे उसका घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। किसान भाई, यह सिंग रोधन संबंधित हम जो वीडियो आपको बताए हैं, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर